नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक लड़का जिसका नाम राजेश रहता है। राजेश झारखंड रांची का रहने वाला होता है और अपने परिवार का इकलौता लड़का रहता है। राजेश अपने परिवार की परिस्थिति से जूझ रहा था। अब उसे ज़रूरत थी तो एक नौकरी की। वह रांची में कुछ दिन नौकरी करता है, लेबर का काम करता है, लेकिन अब उसे पैसे अच्छे खासे नहीं मिल रहे थे। अब वहाँ से वह एक अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो दिल्ली में ही नौकर का काम किया करता था, लोगों के घरों में खाना वगैरह बनाने का काम किया करता था। अब राजेश उसे फ़ोन करता है, उसका नंबर एड्रेस वगैरह लेता है और लेकर रांची से यानी कि झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से वह ट्रेन पकड़ता है और सीधे दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली जब जाता है तो फ़ोन करता है, उसका जो दोस्त रहता है मुक्खन। मुक्खन की उम्र 32 साल रहती है और राजेश 35 साल का। वो मुक्खन को फ़ोन करता है। मुक्खन भी नौकर का ही लोगों के घरों में काम किया करता था। अब राजेश उसके पास जाता है, उसके कमरे में 2 से 3 दिन रहता है। अब अक्सर कर मुक्खन जहाँ काम करता था वह कई बार मालिक के घर पर ही रुकता था और इधर राजेश भी नौकरी के तलाश में था। मुक्खन कहता है, देखो, अगर परमानेंट किसी के भी घर पर, किसी मालिक के घर पर काम करोगे तो तुम्हें 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। अब राजेश बड़ा खुश होता है कि 15 से 20 हज़ार रुपये और खाने पीने की व्यवस्था भी है, रहने की भी व्यवस्था है। अब राजेश मेहता खुश हो जाता है, कहता है, बस मुक्खन, मुझे ऐसी ही नौकरी की तलाश है जहाँ आराम भी हो और खाने पीने की व्यवस्था भी हो, बाहर में खर्च भी ना हो। अब मुक्खन उसे एक परिवार से बातचीत करता है। परिवार के जो मुखिया रहते हैं वह कपड़े का व्यापारी रहते हैं, कपड़े का बिजनेस करते थे और जो मालकिन रहती है उनका नाम रहता है निशा और उनकी एक लड़की रहती है पायल। पायल की उम्र महज 17 साल रहती है। वह दिल्ली के एक फेमस कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। अब मुक्खन अपने दोस्त राजेश को लेकर उस मालकिन के पास जाता है क्योंकि मालकिन ने कई बार नौकर के लिए मुक्खन को कहा था। अब मुक्खन कुछ ही दूरी पर काम किया करता था तो लोगों से संपर्क रहता था और इनकी एक टीम थी जो नौकरों का काम करती थी। अब राजेश मुक्खन के कहने पर निशा, जो मालकिन का नाम रहता है, दिल्ली के नजफगढ़ में निशा के घर काम करने लगता है। अब वहाँ से मुक्खन काम दिलाकर चला जाता है, लेकिन यहाँ जो राजेश रहता है वह आए दिन वहाँ काम करने लगता है। अब धीरे धीरे मालकिन को लगता है कि राजेश काफ़ी मेहनती है और काफ़ी ईमानदार लड़का है और राजेश वाकई में काफ़ी मेहनत कश इंसान रहता है और ईमानदार रहता है। धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। अब कई महीने हो जाते हैं, तभी एक दिन मालिक अपने व्यापार के काम से बाहर रहते हैं। वह कई दिनों से घर नहीं आते हैं। उनकी बेटी कॉलेज से आती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है तो रात को रामू का एक कमरा रहता है, जो राजेश रहता है उसका एक कमरा रहता है, वहाँ सोने के लिए जाता है। तभी मालकिन उसे फ़ोन करती है और फ़ोन कर राजेश को अपने कमरे में बुलाती है। अब राजेश अपने मालकिन के कमरे में जाता है, कहता है कि हाँ मालकिन, बताइए किस लिए आपने याद किया है, क्या काम है। अब उसे लगता है कि रात को 10 से 11 बज रहे हैं, शायद मालकिन को कोई काम आया होगा। अब मालकिन कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी सी मालिश कर दो। अब जैसे ही राजेश मालिश की बात सुनता है, वह जाकर तेल वगैरह लेकर आता है और मालिश यानी कि जो मालकिन रहती है उसका पैर दबाने लगता है। अब जब पैर दबाने लगता है तभी जो मालकिन निशा रहती है वह उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि देखो, तुम अगर मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हारा वेतन भी बढ़ा दूंगी और तुम्हें और भी अलग से भी पैसे दूंगी। अब राजेश मना करता है कि नहीं मालकिन, यह गलत है, मालिक को पता चलेगा तो मालिक क्या सोचेंगे। लेकिन मालकिन ज़बरदस्ती उसे ब्लैकमेल कर, धमका कर कि वह मालिक से तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कहेंगी जिससे मालिक तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अब वह डर जाता है कि अभी अभी तो वह गांव से शहर आया है नौकरी के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नौकरी भी चली जाए। अब वह मालकिन के साथ सोने को तैयार हो जाता है। अब मालकिन के साथ वह समय व्यतीत करने लगता है। समय व्यतीत करते करते
अब न जाने कब पति पत्नी की तरह मालकिन और नौकर राजेश दोनों रहने लगते हैं। समय बीतता गया। एक दिन उसकी लड़की पायल जब कॉलेज से आती है तो देखती है कि कहीं भी राजेश दिखाई नहीं दे रहा है, माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी वह माँ के कमरे में राजेश को ढूंढते हुए, यानी कि नौकर को ढूंढते हुए माँ के कमरे में जाती है। जब माँ के कमरे के बाहर जाती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती हुई सुनाई देती है। तभी वह धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर माँ और नौकर राजेश, यानी कि निशा और राजेश दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। अब जैसे यह चीज़ वह देखती है तो वह फ़ौरन ही अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन से अपनी ही माँ का और नौकर राजेश का वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद तब वो अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है तो नौकर खाना लेकर जब उसके कमरे में जाता है तो वह कहती है कि कुछ देर बाद तुम दूध लेकर भी आना, जब माँ सो जाएगी। अभी वह मालकिन के पास जाता है, मालकिन के साथ अपने निशा के साथ रातें गुजारता है, कई घंटों तक उसके साथ रहता है, अपनी मालकिन को खुश करता है। खुश करने के बाद वहाँ से कुछ देर बाद फिर वह उसके बेटी पायल के कमरे में जाता है। जब पायल के कमरे में जाता है तो पायल भी उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि तुम जो मेरी माँ के साथ काम कर रहे हो वही काम मेरे साथ भी करना होगा। अब राजेश सन्न रह जाता है कि यह किस काम की बात कर रही है, इसे कैसे पता। अब वो अपनी मालकिन के साथ बेहद खुश था, मालकिन के रिश्ते में, लेकिन अब बेटी भी अपने साथ नया रिश्ता बनाना चाहती थी। अब पायल भी उसे वह वीडियो दिखाती है जो उसने उसकी माँ के साथ किया था। अब यह वीडियो देखने के बाद राजेश सन्न रह जाता है। अब उसे अपनी तरफ खींचती है और वह भी कहती है कि ढेर सारा पैसा उसे देगी, बस वो रोज़ाना उसे खुश कर दिया करे। अब उसके मालकिन के साथ अलग, उसकी बेटी के साथ अलग, राजेश दोनों के साथ एक ही दिन में कई बार फिजिकल रिलेशन बनाता, शारीरिक संबंध बनाता। अब एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो वह अपने मालकिन के पास ही रहता है और मालकिन से कहता है कि मालकिन मेरी आज तबीयत खराब है, आज मैं कमरे पर बाहर ही सोना चाहता हूँ। अब वो मालकिन को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आज आपके पास नहीं आऊँगा। अब मालकिन कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम आराम करो। तभी जब बेटी जो होती है वह कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे पास आना होगा, और अपने पास बुलाती है और उसे कुछ गोलियां देती हैं। कुछ गोलियां खिलाकर फिर उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाती है। तभी अगले दिन उसके फ़ोन पर, राजेश के फ़ोन पर फ़ोन आता है, उसके गांव से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। अब वह रोने लगता है। रोते हुए अपनी मालकिन के पास जाता है और मालकिन से कहता है कि मालकिन मेरी माँ का देहांत हो गया है, मुझे कुछ पैसे चाहिए और मुझे छुट्टी भी चाहिए, मैं मात्र 10 से 12 दिनों में माँ का काम करके आ जाऊँगा। मालकिन तैयार हो जाती है, उधर उसकी बेटी भी तैयार हो जाती है, ठीक है लेकिन तुम जल्दी आना। अब तभी मालिक आ जाता है। जब मालिक आता है तो कहता है देखो, तुम जा रहे हो लेकिन 10-12 दिनों के लिए किसी को लगा करके जाओ। अब वह सोचता है कि ठीक है, मालिक से कहता है ठीक है, मैं किसी और को काम पर लगा दूंगा। अब वहाँ से वह जाता है मुखन के पास, मुखन से बातचीत करता है और कहता है कि देखो मुखन, मेरी माँ का देहांत हो गया है और मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने किसी व्यक्ति को मेरे यहाँ काम पर लगा दो। मुखन कहता है कि देखो आजकल मेरी मालकिन मेरे घर पर कोई है नहीं, बस मैं घर देख रहा हूँ, 10-12 दिनों में मेरे मालिक आ जाएंगे, बाहर रहते हैं, तो एक काम करो कि 10-12 दिन तो मैं ही कर लूँगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अब 10-12 दिनों के लिए मुखन को वहाँ लगाकर बस चला जाता है। अब जैसे ही रात होती है वैसे ही मालकिन मुखन को भी अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ परमानेंट कर दूँगी, जहाँ तुम काम कर रहे थे वहाँ से ज़्यादा पैसे दूँगी, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, तुम मुझे पसंद हो। अब वह मुखन के साथ भी वह सब करने लगती है और मुखन भी बेहद खुश होकर मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब उधर और जब रात होती है तो उसकी बेटी पायल भी फ़ोन करती है और कहती है कि कहाँ हो, मुझे रात को दूध चाहिए, या तुम्हें नहीं पता है क्या। अब इधर मुखन कहता है मालकिन मैं तो नया हूँ। तभी पायल कहती है कि दूध लेकर आओ, और जब वो दूध कमरे में लेकर जाता है तो इधर उसकी बेटी दूध पीने के बाद उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि मैं तुम्हें उतना ही पैसा दूंगी जितना जहाँ तुम काम करते थे, और भी ज़्यादा पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अब मुखन को माँ से भी पैसे मिल रहे थे और बेटी से भी पैसे मिल रहे थे।
और बदले में दोनों को खुश करना था। अब मुखन को कुछ इससे बड़ा नहीं चाहिए था। उसे शारीरिक फ़ायदे भी मिल रहे थे, यानी कि वो लोगों के जिस्म से भी खेल रहा था, जिस्म की खुशी भी मिल रही थी और उसे इधर पैसे भी मिल रहे थे। अब दोनों के साथ रोज़ाना मुखन माँ और बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब उधर 12 दिनों के बाद काम धाम करके जब राजेश लौटता है तो मुखन से कहता है कि मुखन, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तभी मुखन कहता है कि नहीं, मालकिन ने मुझे कहा है कि मैं यहीं काम करूँगी, मैं नहीं जाऊँगा। तभी राजेश गुस्सा होता है, कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना होगा, मैं यहाँ काम करता हूँ और मैंने ही तुम्हें 10 से 15 दिन के लिए लगाया है। लेकिन मुखन जो रहता है वो मात्र 32 साल का रहता है और उससे 4 से 5 साल बड़ा राजेश रहता है। तो कहीं ना कहीं मालकिन बाहर आती है और देखती है दोनों के झगड़े को। तो निशा कहती है, जो मकान मालकिन रहती है, मकान की मालिक, वह कहती है कि देखो राजेश, तुम जहाँ अब मुखन काम करता था तुम वहाँ चले जाओ, और यह काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी अच्छा देख रेख करता है, तो एक काम करो, इसे यहीं पर काम करने दो। और राजेश अच्छी तरह से सब कुछ समझ रहा था। वह कहता है कि मैं, तुम लोग जो कर रहे हो, जो तुम्हारी हरकतें हैं, मैं मालिक को बता दूंगा। अब इसी बीच मुखन और राजेश में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। तभी लड़की आ जाती है और वह भी सोचती है कि कहीं ना कहीं राजेश से बेहतर मुखन है, तो मुखन को रखने के लिए तैयार हो जाती है और इधर राजेश को भगा देती है। अब राजेश परेशान होकर के, अब उसे अपनी मालकिन और जो उसकी बेटी की लत थी वह राजेश को भी थी। अब राजेश परेशान होकर मालिक को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। मालिक जब घर जाकर पूछता है तो मुखन कहता है कि मालिक, मैं यहाँ काम कर रहा था तो मालकिन मुझे कुछ ज़्यादा पैसे देकर यहाँ रखती हैं, कहती हैं उससे अच्छा काम कर रहे हो, और अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, छोटी मालकिन भी मुझे रखने को तैयार है। बस यही बात थी। तभी मालकिन निशा आ जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो जी, यह जो राजेश है यह सही नहीं है, इसका नेचर सही नहीं है। उसने देखा कि मुखन काम कर रहा है, तो काम करना है तो वो कहीं भी कर सकता है, इसलिए हम लोगों को वो बदनाम कर रहा है। अब इधर मालिक गुस्सा होता है और राजेश को गालियां देता है और दोबारा घर की तरफ नहीं आने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच राजेश के पास कुछ वीडियोज रहती है उसकी बेटी की और उसकी माँ की। अब वह सोचता है कि कहीं ना कहीं यह वीडियो, मालकिन को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो तुम्हारी कुछ वीडियो मेरे साथ भी हैं और कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं तुम्हारे पति को दे दूंगा तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अब मालकिन परेशान होने लगती है। उधर बेटी को भी अलग मज़े आ रहे थे, बेटी भी परेशान होती है, सेम यही बात फ़ोन करके राजेश उसे भी कहता है। और इधर उसके गांव भी मुखन मेहता के गांव भी फ़ोन कर उसकी पत्नी को भी यह बात बता देता है। उसकी पत्नी अलग उसे प्रेशर डाल रही थी कि तो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है, तुम घर चले आओ। मुखन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, राजेश से कुछ पैसों के लिए बहस हुई थी, इसलिए वह मुझे बदनाम कर रहा है। तभी एक दिन साल 2023 22 जनवरी को किसी काम से मुखन बाहर जाता है और वहाँ से कुछ सामान लेकर घर आता है। तभी उसे पता चलता है कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही यह खबर पता चलती है, मुखन बड़ा उदास होता है। मुखन उनके गांव वालों को फ़ोन कर बताता है कि राजेश की कार एक्सीडेंट से मौत हो गई है। इधर पुलिस राजेश की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है, सब कुछ सही चल रहा था, घर वालों को बॉडी सौंप दी जाती है। लेकिन यह सारी बात राजेश अपने एक दोस्त से शेयर की थी। वह दोस्त कहता है कि मुझे शक है, उसके घर वालों से कहता है कि मुझे शक है कि इस पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के पीछे किसी ना किसी का हाथ है, किसी ने इसकी हत्या की है। अब उसके पिताजी और उसका एक छोटा भाई दोनों दिल्ली पुलिस को सूचना देते हैं कि मुझे शक है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ है मेरे बेटे का, कहीं ना कहीं यह हत्या है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो जो कार रहती है वह कार किसी और की नहीं बल्कि खुद राजेश के, जहां राजेश पहले काम करता था, यानी कि निशा की रहती है। और कार चालक कोई और नहीं बल्कि खुद मालकिन की बेटी पायल रहती है। अब पुलिस उस कार मालिक यानी कि मालकिन निशा को और पायल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो सारी की सारी हकीकत माँ और बेटी दोनों बयां करती हैं।
और जब दोनों बयां करती हैं, बारी बारी से जब पूछा जाता है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है कि माँ समझती है कि मैं ही खिलाड़ी हूँ और बेटी समझती है कि मैं ही खिलाड़ी हूँ। अब दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसकी हत्या के जुर्म में, राजेश के कत्ल के जुर्म में दोनों को जेल में भेज देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ से हैं। आज इनका जन्मदिन है। सतीश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रदुम राय हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। प्रदुम राय जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हिमांशु खरवार हैं, यह इलाहाबाद से हमारी रोजाना वीडियो देखते हैं। सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान से, रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं। सोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। रामनाथ कुमार जी हैं, श्रीनगर सीआरपीएफ के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार देते हैं। उम्मीद है साथियों कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।